हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बीपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में 4 ऐसे मेन टॉपिक आ जाते हैं जिनसे बीपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऐसे टॉपिक्स में जो वन ऑफ द टॉपिक है वो जनरल साइंस का भी आता है, जिससे 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक में जनरल साइंस को लेकर के हम लोगों ने बायोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट कर रखा है और अब तक हम लोग बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 8वां चैप्टर भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज जो लेसन देखेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए सारे सवाल को करेंगे। दोस्तों, हमारा इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्टोमक। यूपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज। हमें बताना है कि सेंसिटिव एरिया बिटरनेस के लिए कौन सा होता है टंग का। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए टिप, ऑप्शन बी मिडिल पार्ट, ऑप्शन सी पोस्टीरियर पार्ट, ऑप्शन डी एजेस एंड ऑप्शन ई में है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, पोस्टीरियर पार्ट में जो है हम बिटरनेस को फील करते हैं। दोस्तों, जो इसका टिप होता है, माउथ के टिप पे हम स्वीटनेस को करते हैं और इसके जो दोनों साइड एजेस होते हैं वहाँ हम सॉल्ट को टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। जो हमारी माउथ होती है उसी के हम बकल कैविटी कहते हैं और इसमें सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। ऑप्शन है हमारे प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। जो सबसे पहले माउथ में जब हम चबाते हैं दाना को तो उस वक्त जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। हमें बताना है कि सलाइवा किस चीज़ की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फाइबर एंड ऑप्शन डी फैट। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा की हेल्प से हम क्या डाइजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने उस क्वेश्चन का उत्तर दिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा स्टार्च। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज। वो उस एंजाइम को क्या कहते हैं जो स्टार्च से ग्लूकोज बनाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑप्शन डी एनहाइड्रेज। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है एमाइलेज। हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है और वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन और रीजन के तौर पे दिया हुआ है। असर्शन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन में जो है लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला रीजन देखते हैं, लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लीवर जो है 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। का उत्तर पहला तो सही है, जो फैट डाइजेशन में लीवर का काम होता है, लेकिन दूसरा जो इसका है वो सही नहीं है। लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ये सही उत्तर नहीं है। लीवर का जो काम होता है दोस्तों, लीवर डज नॉट प्रोड्यूस अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, इट डिटॉक्सिफाइज केमिकल एंड मेटाबोलाइजेज ड्रग्स। डिटॉक्सिफाई जो लिक्विड हमारे पैंक्रिया स्टोमक में निकलते हैं जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे खाने को हमारे स्टोमक में पचाते हैं तो जब वो पैंक्रियाज में जाने लगते हैं तो वहाँ पे वाइल मौजूद नहीं होता है और हो सकता है कि वो HCl उसको प्रॉब्लम करे। तो HCl को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो जूस निकलता है लीवर से वो जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है ताकि फर्दर जो है वो स्टोमक और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन में जा सके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम इज़ है। हमें बताना है एंजाइम क्या है। ऑप्शन है हमारे विटामिन, ऑप्शन बी है बैक्टीरियम, ऑप्शन सी है बायो कैटलिस्ट एंड ऑप्शन डी है वायरस। एंजाइम हमें बताना है कि एंजाइम क्या है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों और इसमें एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा बायो कैटलिस्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम बेसिकली क्या है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन से फैट्स, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी विटामिन। सही उत्तर इसका दोस्तों आंसर सी होगा, यानी प्रोटीन। आप देख सकते हैं दोस्तों 2003, 2004, 2002, 2002, 1998, 1996 हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि एंजाइम्स बेसिकली क्या है। एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑप्शन है हमारे फैट्स, RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, सेम क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका प्रोटीन है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम आर, उस सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं जो कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को लिविंग बीइंग में। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी इंजाइम्स एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। 44th बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका इंजाइम्स होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंजाइम इज आर करेक्ट। हमें बताना है कि इंजाइम्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है दे आर बायो कैटलिस्ट, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस। मतलब इंजाइम्स जहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं वहीं पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, और दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। ग्लूकोज से इथेनॉल में कौन सा इंजाइम बनाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी माल्टेज एंड ऑप्शन डी डाइस्टेज। झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए जाइमेज होगा। जाइमेज जो है दोस्तों नेचुरली ईस्ट में पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर। फंक्शन ऑफ द लीवर क्या है, किस चीज़ के प्रोडक्शन को फंक्शन ऑफ द लीवर में गिना गया है। ऑप्शन ए है हमारे लाइपेज, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है म्यूकस एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी यूरिया होगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग। डाइजेशन ऑफ लिपिड जो है वो किस चीज़ के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है। पहला है हमारा फर्स्ट बाइल एसिड, दूसरा है लिपेज एंड तीसरा है पेप्सिन। दोस्तों जो डाइजेशन लिपिड्स का होता है वो तीनों की ही मौजूदगी में होता है, यानी बाइल एसिड, लाइपेज और पेप्सिन तीनों रहेगा तभी जाकर डाइजेशन होगा। और सही उत्तर इसका UPPCS मेंस 2016 का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेज इज। लाइपेज का सोर्स क्या है। ऑप्शन ए है हमारे किडनी, ऑप्शन बी है पैंक्रियाज, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है हार्ट एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। 66 BPSC 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है पैंक्रियाज। सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज जो है वो पैंक्रियाज है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में कौन सा ऐसा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव, कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमें सॉरी दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ट्राइप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी पिटाइलिन एंड ऑप्शन डी पेप्सिन। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो गैस्ट्रिन है वो हमारा जो है वो एंजाइम नहीं है, बाकी सारे ट्राइप्सिन, पिटाइलिन एंड पेप्सिन एंजाइम है। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सबसे पहले हमें ये बताना है कि किस ऑर्गन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्टोमक। UPPCS 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, और हमें पता है कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, और जो बिगिन होता है प्रोटीन का डाइजेशन वो स्टमक से शुरू होता है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ऑप्शन ए है हमारे पेप्सिन, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी यूरीज एंड ऑप्शन डी जाइमेज है। UPRO रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए पेप्सिन होगा। प्रश्न हमारा क्वेश्चन 20, एसर्शन और रीजन के तौर पर पूछा गया दोस्तों। एसर्शन है हमारा, ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ये कह रहा है कि जितना भी प्रोटीन होता है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। दोस्तों लास्ट में इसके ओनली लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंस है, और UPSC में जितने भी एक्सट्रीम सेंटेंस पूछे जाते हैं वो 99% गलत ही होते हैं। ओनली के तौर पे ये दिया गया जो क्वेश्चन है, कभी भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टोमक से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका नहीं होता, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप आराम से जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सी होगा नहीं, क्योंकि सी में ए ट्रू दिया हुआ है, और बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू दिया हुआ है, और ए भी नहीं होगा क्योंकि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि सही है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर इसका ऑप्शन डी है दोस्तों। IAS प्री 2005 का ये क्वेश्चन है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज़। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूरीज, ऑप्शन बी सल्फाटेज, ऑप्शन सी ट्राइप्सिन एंड ऑप्शन डी प्रोटीज। सही उत्तर दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ट्राइप्सिन, जो हमारे एंजाइम को, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज़ कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन से कौन से चेंजेस आते हैं एंजाइम्स में। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रोटीन टू पेप्टोन्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन टू अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी है स्टार्च टू ग्लूकोज। उत्तर दोस्तों इसका प्रोटीन टू अमीनो एसिड में बनाता है। ये जो ट्राइप्सिन एंजाइम्स जो निकलते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज़ द अपेंडिक्स अटैच टू। हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो किस स्ट्रक्चर से अटैच होता है ये हमें बताना है। IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन डी द स्टोमक। सही उत्तर इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो जुड़ा होता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। हमें बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि उससे सबसे बड़ा और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा कौन है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जेजनम और जेजनम, डोडनम एंड एलम। ऑप्शन बी में एलम को पहले रखा गया है, सेकेंड में डोडनम एंड थर्ड में जेजनम रखा गया है। ऑप्शन सी में जेजनम पहले रखा गया है, फिर एलम, फिर डोडनम एंड ऑप्शन डी में एलम पहले रखा गया है, फिर जेजनम, फिर डोडनम। तो दोस्तों हमें ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट नीचे जो पहला होता है वो डोडनम होता है, देन बीच में जो है जेजनम होता है और सबसे लास्ट में एलम होता है। तो हमें ये याद रखना है, जो सबसे नीचे लास्ट में एलम होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मिडिल वाला जेजनम होता है एंड देन लास्ट में डोडनम होता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, एसर्शन और रीज़न के तौर पे। एसर्शन हमारा है, ह्यूमन बॉडी इज़ इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है सेलुलोज प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये सही है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनकेपेबल है सेलुलोज को पचाने में। रीज़न दिया गया है, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइस्टेज इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये सही है, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम जो डाइस्टेज है वो बॉडी में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, इसलिए दोनों इंडिविजुअली ट्रू होंगे, और ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर दोस्तों UPPCS 2017 का है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है एंजाइम का। पहला है ऑप्शन ए एसिड फॉस्फेटेज, और इसको मिलाया गया माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फंक्शन। देखते हैं अगला है मेरा हमारा बी ऑप्शन, ई कोली रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 कट्स DNA एट स्पेसिफिक प्लेसेस। जो इसका काम है वो DNA को कटिंग करने के लिए आता है। तीसरा हमारा है ऑप्शन सी, एक्रोसिन क्रिटिकल ग्रैन्यूल्स ऑफ ओव्यूम सिक्रेटेड टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, और ऑप्शन डी है हमारा सिक्कोनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसका जो है लाइजोमल मार्कर एंजाइम हाइड्रोलाइज एंड मेटाबोलाइट्स। सही उत्तर दोस्तों ई कोली जो होता है, ई कोली हम जो है जीनोम सीक्वेंसिंग में भी काम करते हैं और DNA को कटिंग करने में आता है। जो ये है, अगर आपने करंट न्यूज़ पढ़ा होगा तो ये ज़रूर कभी आपने इसको पढ़ा होगा, और सही उत्तर इसका जो सही दिख रहा है मेरे हिसाब से तो ये है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी ही है, ई कोली, और नेक्स्ट आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। पहला है हमारा पेटाइलिन, और ऑप्शंस दिए हुए इसको दोनों को मिलाना है दोस्तों। दूसरे में पेप्सिन है, तीसरा में रेनिन है, और डी में ऑक्सीटोसिन है। दोस्तों जहाँ भी रेनिन आएगा ये समझ लेना है कि वो किडनी की बात हो रही है। तो हम देखते हैं, पहला जो है कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन। देखते हैं नेक्स्ट, डाइजेस्ट स्टार्च। तीसरा ऑप्शन है हमारा डाइजेस्ट प्रोटीन। चौथा है हमारा हाइड्रोलाइज फैट्स, एंड पाँचवा है इंड्यूसेस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो दोस्तों जो हमारा पहला पेटाइलिन है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम आता है। दूसरा जो हमारा है पेप्सिन, वो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, मैं ऊपर भी पढ़ा है हम लोगों ने, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। तीसरा हमारा रेनिन है जो कि एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने में काम आता है। और जो चौथा हमारा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का जो काम है इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। मैच, इसमें भी मैच द कॉलम करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ऑप्शन से हमारे विटामिन, ऑप्शन बी इंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसको हमें मिलाना है लिस्ट 2 से, जिसमें लिस्ट 2 में है पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि विटामिन से हमें क्या मिलेगा। तो विटामिन से हमें कैरोटीन मिलेगा, यानी कि 2 हो जाएगा ए का। बी इंजाइम है हमारा, और इंजाइम हमें पेप्सिन को इंजाइम कहते हैं, बी का 1 हो जाएगा। और तीसरा हमारा हार्मोन है, और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी जो हमारा प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन जो है जो लास्ट बचा हुआ केराटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है, और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर्ड इन। तो जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों स्टोरेज जो होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज का वो लीवर में होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में स्टोमक है, ऑप्शन बी में लीवर, ऑप्शन सी में पैंक्रियाज एंड ऑप्शन डी में बाइल। UPPCS 2004 का क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। एनर्जी जो है लीवर और मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ऑप्शन बी फैट के फॉर्म में, ऑप्शन सी प्रोटीन के फॉर्म में, या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। 56 to 59 BPSC 2015 का क्वेश्चन है, और अभी हमने देखा कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में एनर्जी स्टोर होता है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। द स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरीली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। जो गॉल ब्लैडर में पत्थर मौजूद होते हैं वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। UPPCS 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए फैट होता है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? तो दोस्तों वो लीवर होता है, और ऑप्शन ए में ही लीवर है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। MPPCS 1990 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, MPPCS 2016 में पूछा हुआ, लीवर इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बाइल जो है किस ऑर्गन में स्टोर होता है? और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी अपेंडिक्स एंड ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1992 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाइल्स जो है वो प्रोड्यूस लीवर करता है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, यह हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। बाइल कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का है जो बनाता है? अभी हमने बताया दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीवर जो है वो बाइल को बनाता है, और स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमारा, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है, द सेक्रेशन कम्स आउट फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स एंड इज अल्कलाइन। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स सेक्रेशन इज सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। जिसका कैरेक्टरिस्टिक है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी पैंक्रियाज एंड ऑप्शन डी सैलिवरी ग्लैंड। दोस्तों UPPCS 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीवर तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और पूछ रहा है इसमें सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जिसमें ये सारी चीज़ पाई जाती है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी पैंक्रियाज हो जाएगा, और सही उत्तर इसका पैंक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विथ रेफरेंस टू अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारा, इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl secretin इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डोडेनम। दूसरा है, enterogastrodon is produced in the small intestine in the response to the presence of fatty acid। तो हमें IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है, सही उत्तर बताना है, और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, दोनों ही सही है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो आज बायोलॉजी के चैप्टर का 8 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा वीडियो और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और आपको किसी बुक का वीडियो बनाना है तो ज़रूर कमेंट करें। और जो है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।